आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना संदेश। सभी व्यूअर्स को मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा नमस्कार करता हूं। पिछले 21 वर्षों से दुनिया भर में आयुर्वेद के माध्यम से मैं इलाज कर रहा हूं और आज मैं देख पा रहा हूं कि पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक उम्मीद से देख रहा है। सदियों से ही हमारे यहाँ राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन का सेवन करते थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप सबके घरों में चांदी की पायल, बैंगल, पेंडेंट, कोई भी आभूषण हो, जिस पात्र में आप पानी स्टोर करते हैं उसमें वो डाल दीजिए। उस पानी का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेटर रहेगी। शुंठी, मरीच, पिपली, ये 3 हर्ब्स जो किचन की शोभा बढ़ाती हैं, इनका इस्तेमाल अधिक कीजिए और भस्त्रिका क्रिया अधिक से अधिक कीजिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से आप हृष्ट पुष्ट रह सकेंगे और कोरोना नामक महामारी को दूर भगा सकेंगे। हृष्ट पुष्ट रहे आयुर्वेद में माहिर डॉक्टर नवदीप शर्मा से जटिल रोगों का आयुर्वेदिक निदान पाएं। कॉल करें 7222006006। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth. And solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Hrisht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. नमस्कार, हमारे इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। A very warm welcome to all of you in this evening live interactive session of ours where we generally try to discuss quality Ayurveda with you and we also take the maximum of questions that we can from your end. आप सभी का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। और शाहिद खान जी, जैसा कि आपने फाइब्रो स्कैन में बताया कि 14.5 है आपका जो स्टिफनेस है, तो बिल्कुल आप गन्ना ले सकते हैं जी, क्योंकि शुगर केन जो है उसकी तासीर है ठंडी होती है। उसको एक व्यक्ति जिसका कि स्टिफनेस बड़ा हो लीवर का, अगर वो शुगर केन का यूजेज करता है तो उसका कोई भी अधिक नुकसान नहीं है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो लिमिट में ही इसे लीजिएगा, लेकिन अदरवाइज ये सेफ है। हम बात करते हैं और आज भी टॉपिक जो हमारा रहेगा, अक्सर हम किडनीज की बात करते हैं, आज भी हमारा मेजर टॉपिक जो रहेगा वो किडनीज ही रहेगा। और किडनीज के अंदर भी खास प्रकार से मैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से केसेस के मन में बहुत सी भ्रांतियां हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को लेकर के, जिसे कि जब हम बात करते हैं और स्कैन करवाते हैं तो देखने में आता है दैट द पर्सन इज हैविंग मल्टीपल सिस्ट्स इन द किडनीज। और मैं जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में उनमें से मेजॉरिटी पेशेंट्स
बहुत समय व्यर्थ गवा चुके होते हैं और उन बढ़ते हुए सिस्ट्स के कारण आगे फर्दर जो उनकी किडनी है पेशेंट्स की वो काफ़ी जो है वो डैमेज हो चुकी होती है। और यही रीज़न है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का पेशेंट ग्रेजुअली जब क्रॉनिक किडनी डिजीज की स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो हमारे पास आता है और तब वहां से उस व्यक्ति का जो इलाज है वो किया जाता है। अब क्या है ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, कैसे होता है, क्या इसका कोई इलाज संभव है, इसमें फ्यूचर क्या है, ये सारी ही बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो जेनेटिकली वंशों में चलता है। एक ऐसा रोग जिसमें कि अगर आपके फोर फादर्स को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होने का चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो मल्टीपल सिस्ट है, अब सिस्ट क्या होते हैं? देखिए, सिस्ट की जब हम बात करते हैं, हम में से बहुत से लोगों ने होली के अंदर गुब्बारे पानी भर के मारे होंगे। जो भी होली खेलते हैं तो पानी का जो गुब्बारा है वो एक तरीके का वाटर फील्ड सिस्ट है, और वहीं अगर आप एक गुब्बारे को फुलाते हैं हवा भर के तो वो एयर फील्ड सिस्ट है। तो सिस्ट जो है वो दोनों प्रकार का हो सकता है। सिस्ट अर्थात एक खाली स्पेस जिसकी एक बाउंड्री हो और उस बाउंड्री के अंदर या तो पानी या कोई अन्य लिक्विड और या हवा, इनमें से कुछ भी जो है वो सिस्ट के अंदर हो सकता है, और कुछ केसेस में ब्लड भी। तो जब ये सिस्ट बन जाते हैं किडनी के अंदर और जेनेटिकली एक व्यक्ति की जो बॉडी है वो प्रोन है इन मल्टीपल सिस्ट्स को, तब होता ये है कि इन सिस्ट के बनने के कारण धीरे धीरे जो हमारी किडनीज हैं, देखिए हमारी जो किडनीज हैं उन किडनीज के अंदर हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर स्पेस हमें किडनी के लिए दिया गया है। देखिए हमारा जो शरीर है, एक व्यक्ति की जो बॉडी है वो 16 साल से लेकर 21 साल के बीच में अपनी मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन कर लेती है। अब उसके बाद जो शरीर है उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के लिए जितनी स्पेस उन ऑर्गन्स को ग्रोथ के लिए मिलनी थी वो मिल चुकी होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी किडनीज के लिए भी जितनी स्पेस एक किडनी को बढ़ने के लिए चाहिए उतनी स्पेस जो है एक किडनी को प्रोवाइड करवा देता है हमारा शरीर उस एज तक जाते हुए। अब हमारी किडनी को उससे बड़ी स्पेस जो है वो नहीं मिल सकती। तो होता यूं है कि जब सिस्ट जो हैं वो बनने लगते हैं तो उन बढ़ते हुए सिस्ट के कारण जो स्पेस है किडनी की वो स्पेस नहीं बढ़ती है, सिस्ट बढ़ते हैं। तो उन सिस्ट के कारण प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है नेफ्रॉन्स के ऊपर। जब नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो नेफ्रॉन्स जो हैं वो डैमेज होते चले जाते हैं। मैं आगे भी इस टॉपिक पे जारी रखूंगा, हल्के हल्के क्वेश्चंस आपसे जो आपकी तरफ से आ रहे हैं वो क्वेश्चन साथ में लेना चाहूंगा। तो शाहिद जी, जैसा कि आपने बताया कि लिवर सिरोसिस में क्या शुगर केन जूस का फायदा है, तो बताना चाहूंगा बिल्कुल फायदा है जी, आप ले सकते हैं। राजचंद जी, आपने बताया आईडी अपनी और लिखा है कि आपके यहाँ से मेडिसिन स्टार्ट की है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है मेडिसिन का। राजचंद जी, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा अगर ऐसा आपको लगा है, लेकिन जरूरी है आपके केस का एनालिसिस करना। तो प्लीज कुछ डिटेल्स बताएं अपने केस की, दवाई कब शुरू की, किस रोग के लिए की, अगर रिपोर्ट्स आपने कोई करवाई जिन रिपोर्ट्स के आधार पे आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज आप अपनी वो रिपोर्ट्स भी मुझे इमीडिएट बेसिस पे जो नंबर आप व्हाट्सएप का देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिए। मैं आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक समीर रुद्रपॉल जी, आपकी तरफ से भी एक क्वेरी आई हुई है जिसमें आपने जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन से ले सकते हैं हेपेटाइटिस के पेशेंट्स, उसके बारे में आपने जानना चाहा है। तो समीर जी, मैं चाहूँगा आप एक एक करके जो आपके वहाँ पे फ्रूट्स हैं उनका नाम मुझे व्हाट्सएप पे भले ही लिखते जाएं, उनकी फ़ोटो आप भेज सकते हैं और मैं बताता जाऊँगा कि ये आप लें कि ना लें। उससे आपका काम ईजी हो जाएगा। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊँ, हो सकता है वो फल वो सब्जी आपके वहाँ अवेलेबल ना हो, जो सब्जियाँ जो फल आपके वहाँ अवेलेबल हैं एक एक करके आप लिखते जाएं, मैं रिप्लाई करता जाता हूँ।
शाहिद जी आपका जो अगला क्वेश्चन है बायो VIPC वो मैं समझ नहीं पाया, जो बताएं क्या क्वेश्चन है। राकेश सचदेवा जी आपने लिखा सर फादर को एक दांत में प्रॉब्लम आई है, सो इज इट सेफ टू रिमूव इट एज वी नीड टू स्टॉप इकोस्प्रिन एंड कंट्रोल शुगर लेवल्स बिकॉज दिस प्रोसीजर और शुड वी गो फॉर RCT? राकेश जी आपको बताना चाहूंगा, देखिए जनरली तो आई एम इन द फेवर ऑफ RCT, लेकिन आपके फादर के केस में व्हाट आई फील इज कि अगर हम RCT करवाते हैं तो हमें अधिक एंटीबायोटिक्स का यूजेज करना पड़ सकता है, अधिक पेन किलर्स का यूजेज करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इफ द डॉक्टर सेज कि इनकी RCT 2 सिटिंग्स में हो जाएगी देन यू कैन गो फॉर RCT, बट अदरवाइज मैं चाहूँगा कि निकलवाना दांत बढ़िया है उनके लिए, क्योंकि जितना लंबा एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स चलेंगे उतना ही वो उनकी किडनीज के लिए हार्मफुल रहेगा। सुजल जी अ वेरी गुड इवनिंग टू यू, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन व्हिच इज देयर इन योर माइंड एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ओवर हियर इन दिस लाइव। जयलक्ष्मी जी आप लिखा है हाय सर गुड इवनिंग, माय फादर हैज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हिज एज इज 62 नाउ, विल इट बी क्यूरेबल? Jayalakshmi ji, do not worry. Generally, nephrotic syndrome occurs in patients of much younger age, and in 62 years of age, if your father is suffering from nephrotic syndrome, I would like to have all the details and all the reports of your father on this number which you can see on the screen, so that I can go through and I can analyze the reason why he is suffering from nephrotic syndrome, and accordingly, as per the reasons, we can definitely plan a good treatment for him, and we can expect a recovery coming his way with the help of the treatment। और हम आगे चलते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी के बारे में ही। समीर रुद्रपाल जी अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़, जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, मुझे नाम लिखते जाएं, आपके वहाँ जो सब्जियां मिलती हैं तो मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। शाहिद जी जैसा कि लिवर सिरोसिस का डाइट चार्ट आपने पूछा है, तो शाहिद जी बताना चाहूँगा कि लिवर सिरोसिस में बॉयल चीज़ें लीजिए, कोशिश कीजिए जो फ्रेश वेजिटेबल्स आपको मिल रही हैं वो आप ले सकते हैं, और एज इट इज़ फैट फ्राइड बिल्कुल आपको बंद रखना है। लेकिन मेजर आपको ये ज़रूर याद रखना है कि हमें लिवर सिरोसिस में अगर एसाइटिस हो रहा है, अगर पेट में पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उस केस में नॉर्मल डाइट की गाइडलाइंस की जगह पे कोशिश करनी है हम एक प्रॉपर डाइट चार्ट की तरफ प्रोसीड कर पाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसी अवस्था में। और सुजल जी आप लिखा सर आई सेंट यू माय मॉम्स रिपोर्ट एंड मेडिसिन नेम इन ऐप, पेशेंट नेम सुनीता लोहारीवाल, पेशेंट आईडी इज दिस। सुजल जी जस्ट बी ऑन द लाइन, आई विल जस्ट बी चेकिंग ऑन आवर ऐप एंड एक बार सुजल जी दोबारा से मुझे मैसेज दीजिए, क्योंकि बहुत से मैसेज आए हुए हैं। मैं पूछना भी चाहूँगा, हाँ जी बिल्कुल मेरे पास आया है जी, सुनीता लोहारीवाल जी की लिए जो मैसेज है दैट इज़ देयर विद मी, जिसमें कि आपने लिखा है कि शी इज़ अनएबल टू ईट एनीथिंग एंड देन समटाइम्स देयर इज स्टमक बर्न एंड एसिडिटी। सो इज इट दिस मैसेज विच यू आर टॉकिंग अबाउट, या कि इसके बाद आपने कुछ मेरे को और भी आगे फर्दर लिखा है? क्योंकि मुझे क्वेश्चन तो आया है यहाँ पर, लेकिन मुझे उसके आगे कोई जो रिपोर्ट्स या कोई डिटेल्स और जो है वो नहीं आई है, मेडिसिन का नाम नहीं आया। तो हो सकता है कि आपने किसी अलग नेम से जो है रजिस्टर किया हुआ और किसी अलग नेम से मैसेज किया है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप दोबारा से मुझे अभी मैसेज कर दें मेरे लाइव के दौरान ऐप से, तो दैट विल मेक माई वर्क ईजियर, और मैं चेक करके आपको इमीडिएटली गाइड भी कर दूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, आप प्लीज़ फॉरवर्ड करें तो मैं आपको अभी बताता हूँ। और यस आई कैन सी द वॉइस कमिंग माई वे, आई विल चेक अगर आपका मैसेज मेरे पास आया है। जी आपका मैसेज मेरे पास आ गया जी, और उसी मैसेज की कंटिन्यूशन में आया है पहले, लेकिन इस मैसेज में मेरे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का नेम नहीं आया है। तो प्लीज़ इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट विद द नेम ऑफ द मेडिसिन स्पेशली विच यू आर गिविंग इन हर केस। अगर आप दवाइयों के नाम लिखते हैं यहाँ पर इसी मैसेज में, तो मैं आपको इमीडिएटली जो है वो एडवाइस भी करता हूँ और गाइड भी करता हूँ। एंड राकेश सचदेवा जी आपने लिखा है सर मदर का विटामिन डी कम आया है 16.6, उसके लिए क्या करें, और हेमोग्लोबिन भी थोड़ा कम आया है 11.2, प्लीज़ एडवाइस ऑन दिस एज वेल। राकेश जी इसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है। देखिए जहाँ तक विटामिन डी का सवाल है, जब मालिश करके धूप में बिठाया जाए तो विटामिन डी अपने आप से इम्प्रूव होता है। इंडिया में मेजोरिटी लोगों का विटामिन डी जो है वो घटा हुआ होता है। जहाँ तक एचबी का सवाल है 11.2 एक फीमेल का एचबी, जनरली इंडिया में 11 से ऊपर अगर एचबी है तो हमें बहुत चिंता लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो उनको नॉर्मल दवाइयाँ दे रहे हैं जैसे रिमोकेयर हमने ऐड किया है, आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि रिमोकेयर में गुदंती भस्म पड़ी है और गुदंती कैल्शियम का भी एक सप्लीमेंट है,
तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कैल्शियम भी इम्प्रूव करेगा। लेकिन धूप में उनको बिठाना और शरीर पर तेल की मालिश करना, खासतौर पर तिल का तेल आप मालिश कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जयलक्ष्मी जी, आपने जैसा कि बताया, आपके कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ हैं, 62 ईयर्स एज है, क्रेटिनाइन 1.4 है, पीडल ओडिमा है। सो जयलक्ष्मी जी, नथिंग मच टू वरी, इफ द पीडल ओडिमा इज देयर, द क्रेटिनिन लेवल इज pretty much under control. So I'll be discussing your case with your coordinator Rajat also, and I would like to tell you that there are two things which you should immediately start. He will start getting improvement with that, and the first of those is Nephrosurf. Sumit, you can note it down, 40 ml in the morning and 40 ml in the evening, and the second is Uramrit, 2 in the morning, 2 in the evening. These two things should be sufficient, and I feel that will give improvement in the nephrotic syndrome. And then if we require at the later stage, we can add PTM 5 2 in the morning and evening also. So do not worry, you will see a good recovery coming that way. Bharat Thakur ji, a very good evening to you. And जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, there are reports which I am currently getting, and yes, I have got the details of the medications: Nephrosurf, Renal Care, PTM 5, Uramrit, Punarnavadi Mandu twice a day. The only thing which we need to add over here for the vomiting and the stomach problem is enzyme. We can add enzyme over here. That enzyme will be good. Otherwise, everything else is perfectly all right going on in her case. Only due to the vomitings and acidity which she was facing, we can add enzyme along with rest of the medications. देखिए, जब हम किडनीज की बात करते हैं, जैसा कि अभी हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं आप लोगों की, तो वहाँ पर भी मेजोरिटी जो पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे कंसर्न रहते हैं यूरिया के लिए, क्रेटिनाइन के लिए। जो बड़ी ज़रूरी चीज़ यहाँ जानने वाली है वो ये है कि इन टेस्टों के अलावा भी जो मेजर टेस्ट हमें ये बता सकता है कि हमारा पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं, वो टेस्ट है 24 आवर यूरिनरी क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। वो आप प्लीज़ साथ के साथ चेक जरूर करवाते चले जाएं, वो ज़रूरी है। और उससे जो है हम भी जान पाएंगे और आप भी कि आपको इम्प्रूवमेंट कितनी आ रही है। मोहम्मद खुर्शीद जी, आपने बताया है, गुड इवनिंग सर, आईडी बताई है, कभी कभी नाक की पॉलिप्स बढ़ जाने के कारण गला खराब रहता है, तो क्या मैं तुलसी ड्रॉप्स कंठ सुधारक वटी मंगवा सकता हूँ? बिल्कुल मोहम्मद खुर्शीद जी, आप ये दोनों चीज़ें साथ में ऐड कर सकते हैं, इन दोनों से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इन दोनों के साथ साथ मैं चाहूँगा एक तीसरी चीज़ है जिसका नाम है हेलिन कैप्सूल। हेलिन कैप्सूल एक ऐसे कैप्सूल्स हैं जिनको गर्म पानी में डाल के उसके केस में, उनके केस में भाप लेनी होती है उनकी, तो वो भी आप अगर लेते हैं तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो हेलिन कैप्सूल्स का उपयोग आप साथ में कर सकते हैं। राघव जी, जैसे कि आपने जानना चाहा है कि किडनी पेशेंट जॉइंट्स की पेन को कैसे कम कर सकते हैं, कोई रेमेडी, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत बार जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको जॉइंट्स पेन भी हो रही होती है, और ये बड़ी कॉमन चीज़ है किडनी पेशेंट्स में, जिसके दो मेजर रीज़न है। एक यूरिक एसिड का बढ़ना, क्योंकि जब किडनीज डैमेज होती हैं तो किडनी डैमेज होने के साथ साथ एक अनइनवाइटेड चीज़ ये आ जाती है कि यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, विच इज़ नॉट वेरी इंकरेजिंग फॉर द पेशेंट। और इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होने वाली पेन के अलावा जो दूसरी पेन है वो कैल्शियम की कमी के कारण। जब किडनीज डैमेज होती हैं तो कैल्शिट्रोल का लेवल बॉडी में फॉल कर जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण मसल्स स्टिफ रहने लगती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर जाता है और पेन होने लग जाती है। इस अवस्था में जो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है किडनी पेशेंट के लिए वो है दशमूल। हम स्पेशली दशमूल के एक्सट्रैक्ट की टेबलेट्स तैयार करवाते हैं जो किडनीज के लिए भी अच्छी हैं और उसके साथ साथ इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए भी जो हैं वो अच्छी हैं। तो यहाँ पे जो दशमूल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो 10 जड़ी बूटियाँ आती हैं उनका नाम है बिल्व, अग्निमंत, श्योनाग, पाटला, गंभारी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंठकारी, गोखरू। जो पहली 5 हैं उनको बोलते हैं बृहत पंचमूल, जो अगली 5 हैं उनको बोलते हैं लघु पंचमूल। जब बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल आपस में मिला लिए जाते हैं और इनका काढ़ा तैयार किया जाता है तो उस क्वाथ का नाम है दशमूल क्वाथ, जो पेन में भी फायदा करता है, खासतौर पे तब जब पेशेंट किडनी का पेशेंट है तो सेफ भी है किडनी पेशेंट के लिए। और क्योंकि काढ़ा थोड़ा टेस्टी नहीं होता और किडनी के पेशेंट्स को बहुत बार जो है वोमिटिंग्स आ रही होती हैं, तो यही कारण है कि हम बहुत बार जो है किडनी पेशेंट्स को तंगी ना हो इसलिए इस काढ़े के हमने एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स बना रखे हैं
वो रिकमेंड करते हैं और उसी को ही यूज़ जो है वो हम करवाते भी हैं किडनी पेशेंट में। तो हम आगे चलते हैं और आगे सुजल जी आपने मेरे को बताया कि आपने थोड़ी और डिटेल्स लिखी हैं। बिल्कुल जी, आपकी मेडिसिन की सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं और आपने बताया कि यू आर फेसिंग स्वेलिंग इन योर लेग्स आफ्टर वॉकिंग इवन इन द होम। तो व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर सुजल जी इज दैट वी नीड टू गेट द सीरम प्रोटीन चेक। हमें सीरम प्रोटीन चेक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर सीरम प्रोटीन जो है उसकी वैल्यू नॉर्मल आ जाती है तो देन वी विल बी गाइडिंग अकॉर्डिंगली। और अगर सीरम प्रोटीन कम है तो ये स्वेलिंग प्रोटीन्स की कमी के कारण एंड वील हैव टू वर्क ऑन द डाइट, ताकि हम डाइट के माध्यम से उस प्रोटीन को पूरा कर सकें और स्वेलिंग कम कर सकें। और अदरवाइज जो नेफ्रोसेफ आप ले रहे हैं, अगर स्वेलिंग अधिक लगे, नेफ्रोसेफ की डोजेज आप ज़्यादा ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई मसाजिंग द लेग्स विद बला अश्वगंधा लाक्षादी तैलम। द ऑयल्स नेम इज बला अश्वगंधा लाक्षादी तैलम। ये बला अश्वगंधा लाक्षादी तैलम के साथ भी जो है वो आप मसाजिंग कर सकते हैं। और आपके केस में भी राकेश जी, आई वुड लाइक कि कई बार आप अगर कुछ पूछना चाहें, बहुत बार क्या होता है आप लोग डिटेल्स भेजते हैं और मुझे आपकी डिटेल्स आ भी जाती हैं हमारी ऐप के थ्रू, बट आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई यू बैक। बट इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू योर रिपोर्ट्स एंड आई हैव नॉट गॉन थ्रू योर डिटेल्स। मैं जनरली इनको देख के अपनी टीम को गाइड भी करता हूँ। तो जहाँ भी आपको लगे कि मैं लाइव नहीं कर पाया, आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाया, यू डायरेक्टली वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद मी, यूज द मोबाइल ऐप रिस्ट पुस्ट, डायरेक्टली आप मुझे चीज़ें भेज सकते हैं उसके थ्रू। राकेश जी आपने कहा सर फादर का पेट साफ नहीं हो पाता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेक्सियलोड लेते ठीक हो जाता है, पर वो खानी पड़ती है 2 दिन में, तो क्या वो सेफ है या कुछ और है? राकेश जी देखिए, एक्चुअली जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके फादर साहब के केस में, मैं यही चाहूँगा कम से कम ऐसी दवाइयाँ जो लग जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका शोधन क्रिया के थ्रू उनको ठीक करें। जब हम आपके फादर का इंडोर शोधन कर्म करेंगे तो उसमें जो हम उनका अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती प्रक्रियाएं करेंगे, बहुत बार जब पेशेंट्स की प्रॉपर तरीके से आस्थापन अनुवासन वस्तियाँ की जाती हैं तो बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी अगर पेशेंट को रह रही होती है तो वो ठीक हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है उससे हमें अच्छी इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिल जाएगी। राज चांद जी आपने लिखा है सर हेपेटाइटिस सी है, इम्यूनो निरोगम इम्यूनो केयर SL केयर ले रहा हूँ, वायरल लोड 19 लाख है, SGOT SGPT बड़ा है, पूरे बॉडी में इचिंग हो रही है। राजचंद जी आप हमारी बाकी दवाइयों के साथ साथ एक इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, आपको अगर अपने आसपास से मिल जाता है सिर्फ निम्ब अमृत आसवम, निम्ब अमृत आसवम मिल जाए आपके आसपास से, इसे शुरू कीजिए। नागार्जुना कंपनी का आता है, 40 ml मॉर्निंग 40 ml इवनिंग, गर्म पानी में डाल के आप लीजिए। बाकी दवाइयाँ आपकी परफेक्ट चल रही हैं। अगर ये नहीं मिल पाता है आपको वहाँ से, फिर उस केस में आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करके हमारे पास से अमृता रिष्टम मंगवा सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए निम्ब अमृत आसवम, भले ही आपको वो मार्केट से लेना पड़े। तो ये आप लीजिए, आपको इससे लाभ जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगा। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की मैं बात आप लोगों के साथ कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर है और एक नॉर्मल किडनी पेशेंट की जगह पे एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को ठीक करना कंपैरेटिवली टफ रहता है, क्योंकि जीन्स ऐसे होते हैं कि जहाँ एक तरफ हम दवाई दे रहे होते हैं कि सिस्ट खत्म हो जाए, कम हो जाए, वहीं दूसरी ओर जीन्स हर वक्त उस तरफ काम कर रही होती हैं कि सिस्ट और बढ़े, तो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है पेशेंट के लिए। उसके बावजूद भी आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा और उसके साथ शमन चिकित्सा, ये दोनों मिला करके हम अच्छा रिकवरी जो है वो अपने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को भी देते हैं। तो आगे भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे हम टॉपिक्स, और मैं जैसा कि जनरली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप हमारे साथ यहाँ होते हैं, कोई भी टॉपिक आप लोगों की चॉइस का हो, आप वो टॉपिक हमसे ज़रूर जो है डिस्कस किया कीजिए। इस बार दीपावली के दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि भले ही 5 मिनट के लिए मैं एक बार डायबिटीज़ के ऊपर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट जरूर करूं। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं दीपावली को। टाइमिंग्स जो हैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसी टाइमिंग के आसपास होगा 5 मिनट से 10 मिनट का लाइव, लेकिन कोई भी आपका पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, डायबिटीज़ एक बड़ी कॉमन बीमारी है, तो डायबिटिक पेशेंट को आपको लाइव ज्वाइन करा सकते हैं, जो हम 5 से 10 मिनट डिस्कस करेंगे
वो बहुत लाभ करने वाली बातें होंगी। तो मैं आप लोगों से जाते वक्त आज ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक इंकरेजमेंट का विषय रहता है कि हाँ, हमारे आपके साथ इंटरेक्ट करने को आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग जो हैं हृष्ट पुष्ट रहें, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आज आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, "It's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief." These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer, and my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंतर्गत अगर आयुर्वेदिक इलाज करवाया जाए तो गंभीर से गंभीर रोग में वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी शीघ्रतापूर्वक काम कर सकता है। किडनी, हेपेटाइटिस और अन्य गंभीर रोगों से जूझ रहे रोगी विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा को तुरंत संपर्क करें। According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements.
As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925.